आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब इस आईपीओ को ओपन हुए एक दिन हो चुका है और ऑलरेडी ये रिटेल कैटेगरी में 8 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 200 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 51% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 7,500 रुपये तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। अब देखिए, जो जीएमपी होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी, यानी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो यूएसए, यूके, कनाडा जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए मेडिसिन बनाती है। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये जो एमर्जिंग मार्केट्स होते हैं उनमें इनकी सप्लाई भी करते हैं। कंपनी यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाती है और सितंबर 2024 तक कंपनी ने जो एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लिए करीब 55 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। सिनोरस के इंडिया और यूएस में करीब 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं जो नई मेडिसिन बनाने में मदद करती हैं। और कंपनी जो है ये करीब 43 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। और इंडिया में भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप है और इनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 372 से 391 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे 582 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और 82 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। एक लॉट में यहाँ पे 38 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,858 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाने वाली है उसका यूज यहाँ पे कंपनी की जो डेट है उसकी पार्ट या फुल रिपेमेंट करने के लिए और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी इन फंड्स का यूज किया जाएगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें इसके यहाँ पे सही दिखाई दे रहे हैं और साल दर साल अच्छी खासी ग्रोथ भी हमें एसेट्स में देखने को मिल सकती है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 621 करोड़ के आसपास। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पे 217 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। हालांकि 2022 में कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट यहाँ पे नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ के आसपास था। फिर FY23 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के हो गया 8 करोड़ और FY24 में भी कंपनी ने प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ की है, 32 करोड़ पे आ गया। तो प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी डेट भी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के ऊपर करीब 248 करोड़ का डेट है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 1.07 के आसपास है, तो 0.5 के आसपास अच्छा माना जाता है, तो उससे ये थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि कंपनी को जो इस आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उससे ये अपने डेट को यहाँ पे थोड़ा बहुत रीपे करेंगे, जिससे इनका डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे पोस्ट आईपीओ इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 15% से ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। इसके बाद इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 40 के आसपास है। और अगर हम इसके PE रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड में निकल के आता है, यानी दो जो कंपनीज हैं उनका PE रेशियो इससे कम है और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनका इसके आसपास ही है। यानी ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ पे कर दी है, पीयर ग्रुप की कंपनी से मिलती जुलती है। देखिए फाइनेंशियल्स वगैरह इसके देखने में स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी वाइज हमने देखा इसका बढ़िया चल रहा है, 50% से ऊपर चल रहा है। हालांकि देखिए जीएमपी पे हमें पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। देखिए इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। काफ़ी जाने माने डोमेस्टिक और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के नाम इसमें शामिल हैं। मतलब पर्सनली अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 10 में से 9 नंबर इसकी एंकर लिस्ट को मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। तीसरा हमारा यहाँ पे पैरामीटर आता है इसकी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन की जैसे हमने बात की, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह को देखते हुए पर्सनली मुझे इसकी वैल्यूएशन ठीक लग रही है। और चौथा हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए अभी तक तो फर्स्ट डे के हिसाब से अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है।
तो पर्सनली सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा। बाकी आपको अप्लाई करना है या नहीं, अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।